आखिर रोहित के घर में वो मास्क कहाँ से आया? मेरे बच्चे को चुराने वाले के साथ उसका क्या रिश्ता था? मेरी बच्ची रिया को देखकर रोहित चौंक क्यों गया? क्या वो उसे पहले भी मिल चुका है? और वो आदमी कौन था जिसने मुझे फोन करके मनाली बुलाया था? क्या इसके पीछे उसकी कोई चाल थी? कुणाल के दादाजी मेरी मुश्किल से चलने वाली फैक्ट्री के पीछे क्यों पड़े थे? और सबसे बड़ी पहेली, 6 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो एक ही रात में मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई? अनिका उस मास्क और रोहित के इस अजीब बर्ताव को देखकर जोर से चीख पड़ी और इतने में उसकी आंख खुली। उसने देखा कि वो तो अपने कमरे में अपने बेड पर सो रही थी और ये सब सिर्फ एक अजीब सपना था। क्या हुआ है मुझे इतने अजीब सपने क्यों आ रहे हैं? अनिका फिर अपने बिस्तर से उठी और तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि उसे अपनी असिस्टेंट का कॉल आ गया। कुछ देर लॉबी में ही बात करने के बाद अनिका लिफ्ट की ओर पहुंची, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो जैसे ही मुड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रिया बेटा, मम्मा कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही हैं और जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगी, और हाँ, आपके लिए आपकी फेवरेट आइसक्रीम भी लेकर आएंगी। अनिका ने उसे फोरहेड पर किस किया और लिफ्ट में चली गई। अनिका की लिफ्ट जाते ही उसके सामने वाले होटल रूम का दरवाजा खुला और उसमें से बाहर आया रोहित। वो अपने बेटे आर्यन को ढूंढ रहा था। आर्यन उसे होटल लॉबी में शांत खड़ा नजर आया। वो तेजी से चलते हुए आर्यन के पास आया। आर्यन, क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हें कितनी बार कहा है कि रूम छोड़कर नहीं जाना है, तुम समझते ही नहीं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, गेट बैक टू योर रूम। दरअसल जिस बच्चे को रिया समझकर अनिका ने उससे बात की थी, वो रोहित का बेटा आर्यन था। और सबसे मजेदार बात ये थी कि आर्यन और रिया की शक्ल पूरी तरह से एक दूसरे से मिलती थी, और रिया तो अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। रोहित आर्यन का हाथ पकड़कर उसे कमरे के गेट तक ले आया था, लेकिन अभी भी आर्यन पीछे मुड़कर लिफ्ट की ओर देखे जा रहा था। आर्यन, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम रहने वाले आर्यन का बर्ताव रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। रोहित आर्यन से बात करने के लिए थोड़ा नीचे झुका ही था कि तभी उसे आर्यन के माथे पर लिपस्टिक का निशान दिखा। ये लिपस्टिक का मार्क? ये निशान देखकर रोहित गहरी सोच में पड़ गया। वो आर्यन को कमरे में छोड़कर होटल की सिक्योरिटी के पास गया और उसने लिफ्ट के सामने की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। रोहित ने फुटेज में देखा कि वो लड़की अनिका थी। रोहित गुस्से से भर चुका था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी आर्यन के करीब बिना उसकी परमिशन के आए। रोहित मन ही मन कहने लगा, अनिका, अब तक तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझता था, लेकिन तुम मेरे करीब आने के लिए आर्यन से दोस्ती करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी ये चाल मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। वहां होटल में रोहित गुस्से से लाल हो चुका था और यहाँ अनिका इस सबसे अनजान होटल से बाहर निकल रही थी कि उसे अचानक कुणाल डोगरा दिखा। अनिका ने उसे देखा और चौंक गई। कुणाल ने भी उसे देखा और उसकी तरफ चलने लगा। अनिका उसे अपनी तरफ आता देख घबराई। कुणाल उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। हे मिस गॉर्जियस, लगता है आप मनाली पहली बार आई हैं, क्योंकि अगर आप मनाली पहले आई होती तो कुणाल डोगरा की नजरों से बच नहीं पाती। कुणाल को इस तरफ फ्लर्ट करता देख अनिका अच्छे से समझ चुकी थी कि वो उसे पहचान नहीं पाया है। सॉरी, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे निकलना होगा। अच्छा चलिए, किस्मत ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। और वैसे आप मनाली में किसी से भी कुणाल डोगरा के बारे में पूछिए, वो आपको मेरे घर तक छोड़ देगा। अनिका बहाना देकर जल्द ही वहां से निकल गई। कुणाल पीछे खड़ा उसे देखता रहा। वो समझ गया था कि अनिका इस होटल में ही ठहरी हुई है। कुणाल इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे गौतम गुलेरिया का कॉल आ गया। जी अंकल बोलिए। बेटा, अब तो तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स भी साइन हो गए, तो कब करे कामिनी और तुम्हारी शादी की बात? अंकल, आप क्यों मेरा और खुद का वक्त बर्बाद कर रहे हैं? मैंने कितनी बार आपको बताया कि दादाजी तब तक शादी के लिए राजी नहीं होंगे जब तक फार्मा कंपनी मेरे नाम नहीं हो जाती। लेकिन कुणाल बेटा, सुनो तो, अंकल, इन सारी फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बाय। अनिका अब फ्री होकर होटल के लिए निकल पड़ी थी। उसने होटल आते हुए चॉकलेट आइसक्रीम भी खरीद ली थी, जैसा कि उसने सुबह रिया को वादा किया था। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि रिया नहीं बल्कि आर्यन है। अनिका की गाड़ी जैसे ही होटल के बाहर पहुंची, रोहित के सिक्योरिटी हेड ने उन्हें रोक लिया
अनिका को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। सॉरी मैम, लेकिन हमें आपके सामान की तलाशी लेनी होगी। क्या? ये कैसी बदतमीजी है? आप ऐसा नहीं कर सकते। अनिका के इतने गुस्से में होने के बावजूद उस सिक्योरिटी हेड ने उसकी एक नहीं सुनी और गाड़ी की चेकिंग करने लग गया। उसे सीट पर पड़ी आइसक्रीम मिली। उसने उसे देखते ही अपने कान में लगे ईयरपीस पर कहा, यस सर, कंफर्म, इट्स चॉकलेट आइसक्रीम। इतना कहते ही वहां रोहित अपने बाकी की सिक्योरिटी के साथ आ गया। अनिका उसे वहां देखकर शॉक हो गई थी। अनिका अब अपने गुस्से पर काबू खो चुकी थी। ये क्या बदतमीजी है? आई विल कॉल द पुलिस। वाह, एक तो गलत खुद करो और डांटो दूसरों को। मैं पहली और आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, मेरे और मेरे बेटे से दूर रहो। ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करना कि तुम मेरे बेटे से दोस्ती करके मेरे करीब आ जाओगी। नेवर। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इससे पहले अनिका आगे कुछ कह पाती, रोहित वहां से मुड़कर होटल के अंदर चला गया। अनिका को कुछ समझ ही नहीं आया कि यहाँ अभी अभी क्या हुआ। अनिका भी वहां से गुस्से में अपने रूम में चली गई और रोहित भी बैठकर अपना काम करने लग गया। अनिका गुस्से में अपने रूम में घूम रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर डॉक्टर अमृता वाले मेल इनबॉक्स में एक मेल आया। ये मेल रोहित ने भेजा था और उसमें लिखा था, हेलो डॉक्टर अमृता, वांट टू मीट यू अर्जेंटली। एक पेशेंट है जिसका दिमाग का इलाज करना है, जो सिर्फ आप कर सकती हैं, डॉक्टर अमृता। अनिका वो मेल पढ़कर गुस्सा हो गई। इस इंसान का खुद का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अनिका ने गुस्से में तेज उंगलियों से एक मैसेज टाइप किया, दिमाग का इलाज करने की जरूरत आपको है मिस्टर रोहित, और भेज दिया। उधर रोहित ऐसा मेल पढ़कर शॉक हो गया। उसने जल्दी से अपने कंपनी के आईटी हेड सैम को कॉल लगाया। हेलो सैम, मेरा ऑफिशियल मेल चेक करो, उसमें डॉक्टर अमृता का मेल आया है। पता करो कि उस मेल की लोकेशन क्या है। सर, एक्चुअली कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर अपने क्लाइंट की लोकेशन नहीं बताएगा, इट्स इलीगल। ओ अच्छा, ठीक है। रोहित ने ये कहकर फोन काटा ही था कि उसे अपने भाई सनी का कॉल आ गया। वो आर्यन और रोहित के साथ ही उस होटल में रहता था। रोहित ने जब सनी का कॉल उठाया तो वो बहुत डरा हुआ था और जल्दबाजी में बात कर रहा था। रोहित भैया, वो आर्यन। सनी? क्या हुआ आर्यन को? उसके बाद सनी ने जो कहा उसे सुनकर रोहित हैरान रह गया। व्हाट? इसके बाद रोहित तेजी से अपने होटल रूम की तरफ भागता हुआ गया। उसे बाहर ही सनी मिल गया। वो भी काफी घबराया हुआ था। रोहित सीधे अंदर चला गया। आखिर क्या हो गया था आर्यन को? क्या आर्यन किसी बड़ी मुसीबत में था? ऐसे में क्या करेगा रोहित? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।